पटाखा विस्फोट में मृतकों के परिवारों में मनेगी ईद, डॉक्टर जीराज यादव ने दूर की निराशा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का है, जहां पर 126 विधानसभा आंवला के गांव कल्याणपुर में दीपावली के समय रहमान शाह के घर में पटाखे में आग लगने से कई मकान गिरने के कारण परिवारों में कई बच्चे, महिलाएं व पुरुषों की मौत हो गई थी। इस बार ईद पर परिवार में कमाने वाला कोई नहीं था और न ही ईद के त्योहार को लेकर घर में चीजें। इसकी जानकारी जब डॉक्टर जीराज यादव को लगी तो उन्होंने तुरंत उस परिवार से संपर्क किया और आज उन परिवारों को ईद की खरीदारी के लिए 1,15,000 रुपए दिए। डॉक्टर जीराज यादव से ईद पर आर्थिक मदद पाकर पीड़ित परिवार के सदस्यों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने दुआ देते हुए कहा कि जैसे आपने हमारी खुशियाँ ईद के मौके पर दी हैं, हम भी ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि 2027 में सपा से आपका टिकट हो और आप आंवला से विधायक बने। आपको बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं है जब डॉक्टर जीराज यादव ने क्षेत्र के पीड़ित परिवार की मदद की हो। इससे पहले भी वे कई वर्षों से लगातार जरूरतमंदों की आर्थिक मदद कर रहे हैं, जिनमें लड़कियों की शादी या फिर परिवार में किसी की मृत्यु होने पर आर्थिक मदद लगातार कर रहे हैं। सच से कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। इससे पहले भी अपने कार्ड बताए कल्याण होने से पहले हमारे साथ बहुत सारे लोग आए थे, जिसमें डॉक्टर साहब भी आए थे। डॉक्टर साहब ने रहम आया, शादी भाई हमारी देखिए हमारे यहाँ पर जिस पार्टी को प्रोग्राम करा रहे हैं, जिन्होंने एक बात भी सोची कि छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशानी का वक्त है, तो इनके दिल में रहम आया, नफाक में डाला कि लाओ में कुछ लोगों की इलाज करूँगा और मेरे भी इसे प्रयास डॉक्टर साहब से करता रहा। तो ज़्यादा तो कुछ कहने की जरूरत है इस टाइम पर, और ये पार्टी के नेता हैं तो और एरिया में भी करते हैं उन्होंने लोगों की। अगर किसी की भैंस मर गई तो उसको पैसे पहुँचा रहे हैं, किसी का नल की व्यवस्था नहीं तो उसको नल बनवा रहे हैं, कहीं रास्ता खराब है तो उसको रास्ता भी बनवा के देते हैं, हमेशा करते हैं। मतलब पब्लिक के काम बहुत ज़्यादा करते हैं, समाज सेवी और कोई नेता है। अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी एक बात करें तो आप लोग उसको कबूल करना, इनके लिए दुआ करना कि वे जिस मकसद से भी अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें कामयाबी पता करना। इसके ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँ, बाकी जो कहना हो वो कहें। बिल्कुल साथियों, आज हमारे बीच में समाजवादी पार्टी में काफ़ी दिन से लगकर के सेवा कर रहे हैं और माननीय सभी हाजी साहब यहाँ के नगर अध्यक्ष भी हैं सिरौली के, और बराबर में बैठे हुए विधानसभा के महासचिव भी रहे हैं और जिला सचिव हैं इस समय इंजीनियर साहब। अलीगंज से चलकर आए हैं हमारे साथ हमारे छोटे भाई सारिक भाई, ये भी समाज सेवक हैं, मदद करते रहते हैं पार्टी की। परवेज भाई हमारे साथ, बड़े भाई लेखराज कश्यप जी, अलीगंज से चलकर आए विपिन शर्मा जी और प्रमोद शर्मा जी, और हमारे नौशाद भाई। हाजी जी ने कहा कि डॉक्टर साहब मदद करते हैं, मदद की लिस्ट बहुत लंबी है, हम मदद नहीं करते हैं, लेकिन हमें उस खुदा के रहमो करम से अल्लाह ने एक दिल दिया है कि छोटी सी कमाई में से हम जहाँ तक है कोई घटना अगर होती है तो उसमें मदद करते हैं। हमने बहुत मदद की है, सबने सुना भी है। आपने देखा होगा अलीगंज में मदरसा, कुर्रेसी मोहल्ले में मदरसा है, सबसे पहले हमने मदद करी थी। वहीं कुर्रेसी मोहल्ले में शकीला बेगम थी, उनका मकान हमने बनवाया था, उनके पति खत्म हो गए थे, 5 बच्चे उनके छोटे छोटे थे। तो पहला मकान जब हमने उनका बनवाया अस्पताल की तरफ से, तो उनकी दुआ इतनी हमें लगी कि हम 2006 में ब्लॉक प्रमुख बने। वहीं बराबर में मदरसा है, मदरसा टपकने लगा था, सारे भाई को पता है। तो हजरत जाते थे, कहते थे डॉक्टर साहब ये लेंटर टपक रहा है। तो एक दिन हम वहाँ जब पहुँचे, हमने देखा बच्चे पढ़ते थे कुरान पाक। तो साथियों हमने गए, हमने कहा ठीक है आप लेंटर डलवाओ। तो उसका लेंटर 1-1.25 लाख रुपए में अपने अस्पताल की तरफ से पड़ा है। ज्ञानी पर मजार है, वहाँ का लेंटर भी अपने अस्पताल की तरफ से पड़ा है। बाकी दादा मियाँ का एक मजार है और यहाँ गड़ी मोहल्ले पे काफ़ी मदद मतलब अपने अस्पताल की तरफ से हुई है। कल्याणपुर में आपके बहुत बड़ी घटना हुई, शायद आपके रिश्तेदारी हैं, सब आपके परिवार के लोग हैं। तो वहां पर हम सब लोग आए थे, इलेक्शन के समय सभी नेता आएंगे,
वोट मांगेंगे, लेकिन मदद कोई 10 पैसे की किसी के दुख में नहीं करता। वहां पर भी हमें बड़ा कष्ट हुआ कि किसी ने कोई मदद नहीं की। रामनगर में मीटिंग थी, हाजी जी वहां मौजूद थे, हमारे मुंह से निकल गया कि 1 लाख रुपए हम कल्याणपुर मदद करने चाहते हैं। 4-5 महीने हुए इस बात को। कल रहमत सारी में पत्नी हमारे अस्पताल पहुंची, बेचारियों की आंखों में आंसू थे, छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि इस रमजान के पाक महीने में ये मदद हमारे हॉस्पिटल की तरफ से होगी। और इस मदद के लिए जहाँ भी आपको जरूरत पड़े, जैसे जमानत में कहीं आने जाने भिलाई में खर्च कर सकते हैं। पहली बात तो ईद का महीना है, इसमें आप कपड़े बच्चों की बनवा सकते हैं। अच्छी जगह इस पैसे को काम में लेना। और जो हाजी जी कहेंगे उस पैसे को 3-4 लोग शायद खत्म हुए हैं, तो कुछ पैसा यहाँ को देंगे, कुछ पैसा जा करके हम कल्याणपुर में देंगे। अभी कल्याणपुर जाएंगे तो काफी मदद अपने हॉस्पिटल की तरफ से हुई रहती है। आगे चुनाव लड़ने का इरादा है। जिला पंचायत भी हम रहे, बिलासपुर मुक्ति रहे। पिछली बार टिकट हो गया था, समाजवादी पार्टी से हाजी टिकट हो गया था। माननीय अखिलेश भैया ने कहा था जीराज तुम्हारा सर्वे फर्स्ट आया है। सर्वे फर्स्ट होने के बाद भी किसी कारणवश अपना टिकट कटा। अब फिर से तैयारी कर दी है, तो सब लोग, मुझे भरोसा है कि इंशाल्लाह इस बार टिकट होगा। भैया से बात हमारी अखिलेश भैया से होती रहती है, उनके परिवार से बात होती है। सर्वे फिर होगा, सर्वे फर्स्ट पहुंचेगा तो टिकट होगा। और टिकट होने के बाद आप जानते हैं कि हम किस तरह से क्षेत्र का काम करना चाहते हैं। जैसे जैसे डॉक्टर हैं, हमें कोई विधायक बन के कोई बहुत बड़ा नहीं बन जाता है, ना सांसद बन के कोई बहुत बड़ा बन जाता है। लेकिन हाँ साथियों, ये जरूरी है, ये हमने देखा कि नेताओं में कहीं ना कहीं पद आने के बाद घमंड जरूर आ जाता है। और वो घमंड जनता के लिए दुखदायी साबित होता है। जनता से वो लोग बात नहीं करते। लेकिन हम ये चाहेंगे आप सबसे कि ये भी दुआ करना कि हम विधायक की तैयारी की है, विधायक मालिक अल्लाह हमें बनाए तो हमें घमंड ना दे, क्योंकि हम आपके बीच में जैसे आए इसी तरह से आते रहें। और हमारे हाथों से पूरा चौमुखी विकास हो, सब लोगों की मदद हो। ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, अपनी बात को ही कह करके समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।